आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे नाए तल्ख की। नाए तल्ख या नाए इस नाम से ये खज़ाइनुल अदविया में लिखा गया है, नाए नाम से आया है दर हकीकत। और इसका जो गुजराती नाम है वो मामेजवा नाम से ये मशहूर है। मामेजवा घन नाम से एक बहुत मशहूर चीज़ आती है जो कि डायबिटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। घन यानी उसारा या उसका एक किस्म का एक्सट्रैक्ट, तो ये इसका एक नाम है। और आम नाम इसका छोटा चिरायता भी नाम से जाना जाता है या फिर चिरायता तल्ख नाम से भी जाना जाता है। और इसका बहरहाल आप हजरात इसको इसके लैटिन नेम से याद रखिएगा। इसका लैटिन नेम है इनिकोस्टेमा लिटोरेल, तो ये इसका लैटिन नेम हो गया। अब इसके अफ़ाल व ख़वास समझ लीजिए। ये मुश्तही है, दाफ़े बुखार है, मुदीर बोल है, मुदीर हैज़ है और बाज़ औक़ात मुसक्किन भी इसे माना जाता है। गर्म व खुश्क दुअम दर्जे में इसे माना गया है, बाज़ किताबों में सुअम दर्जे में भी माना गया है और आयुर्वेद की किताबों में इसे सर्द खुश्क माना गया है। काते बलगम व सौदा भी इसे माना गया है। तो इस किस्म के इसके अफ़ाल व ख़वास हो गए। अब इसके नुस्ख़ाजात नोट कीजिए। पहला नुस्ख़ा जो कि दाफ़े हुमायात के तौर पर या बुखारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसमें करना यह है कि इसके सालिम पौधे का यानी इसके पंचांग का सुफूफ लेना है 10 हिस्सा और उसमें एक हिस्सा मिलाना है फिलफिल सियाह यानी काली मिर्च। तो इस तनासुब में एक मुरक्कब तैयार करना है और फिर उसका जो सुफूफ है वो तकरीबन 1 ग्राम की मिकदार में सुबह दोपहर शाम इस तनासुब में बुखार वाले मरीजों में, तमाम किस्म के बुखारों में ये इस्तेमाल किया जाता है। अगला इसका नुस्खा जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है, इसी नाम से जो मामेजवा घन मिलता है वो भी मशहूर है। उसमें करना यह है कि इसका मुफरद तौर पे जोशांदा देना है। तकरीबन 3 ग्राम दवाओं का मुफरद तौर पे जोशांदा दिया जाता है ज़ियाबतीस शक्री में यानी डायबिटीज़ के लिए। तो ये इसका एक फेल हो गया, ये एक इसका नुस्खा हो गया। अगला इसका नुस्खा नोट कीजिए जो कि दिया जाता है इसहाल के लिए यानी इसहाल बंद करने के लिए, ख़ास तौर से ऐसी हालत में जबकि लूज मोशन होते हो और वो बदहज़मी की वजह से हो या फिर वो आंतों की कमज़ोरी की वजह से हो, तो उस सूरत में ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। इसमें करना यह है कि ज़ीरा सफ़ेद मुदब्बर लेना है और फिर उसमें नाई तल्ख का सुफूफ मिलाना है, नमक लाहौरी लेना है और फिलफिल सियाह यानी काली मिर्च मिलाना है। तो ये चारों अज्जा हम वज़न मिकदार में लेकर इसका एक सुफूफ मिलाना है, एक सुफूफ बनाना है, एक मुरक्कब बनाना है और फिर उसको तकरीबन 2 से 3 ग्राम की मिकदार में मरीज़ों को दिया जाना चाहिए। ख़ास तौर से ऐसे मरीज़ जिनको आंतों की कमज़ोरी की वजह से पैखाने लगते हों उनके लिए। तो ये एक नुस्खा हो गया। अगला इसका नुस्खा नोट कीजिए जो कि दर्द सर के लिए है। इसमें करना यह है कि नाए तल्ख के पत्तों को कूट कर उसको सर पर भी लगाना है और अंदरूनी तौर पर इसका जोशांदा भी देना है। ख़ास तौर से ऐसा सर दर्द जो कि हाइपरटेंशन की वजह से होता हो उसमें यह नुस्खा बहुत अच्छा काम करता है। तो बहरहाल ये इसके नुस्खाजात हो गए। अब आप हजरात इसकी शनाख्त कीजिए। मुशायरा कीजिए इस नाए तल्ख बूटी का। ये खेतों में और चट्टानों की ढलानों पर अक्सर हमारे यहाँ पाई जाती है। इस किस्म से ये बूटी होती है, बहुत ज्यादा तल्ख इसके पत्ते होते हैं और इसके तने से ही इसके फूल निकल आते हैं। हमारे यहाँ कबायली लोग इस बूटी का इस्तेमाल सांप के काटने पर अंदरूनी व बैरूनी तौर पर करते हैं। अंदरूनी तौर पर वो इसकी जड़ को घिसकर देते हैं और बैरूनी तौर पर इसे लगाते भी हैं। जबरदस्त किस्म की तल्ख ये बूटी होती है, इसीलिए इसे नाए तल्ख नाम से जाना जाता है। और जबरदस्त किस्म का ये कातिले किरमे शिकम है। ये तमाम कीड़ों को मारने की बहुत अच्छी दवा मानी जाती है। तो इस किस्म से ये बूटी होती है, काफी बुखारों में इस्तेमाल की जाती है। वैसे भी कड़वी दवाएं बुखारों में बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं। ये इसके फूल हैं, ये देखिए जो कि मैं अर्ज कर रहा था कि तने से ही निकल आते हैं, इस किस्म से इसके फूल होते हैं। तो इनका भी मुशाहिदा कीजिए। उम्मीद करता हूं आपने इस पौधे का मुशाहिदा कर लिया होगा। खुदा हाफिज।